उस्ताद वन पीस चैप्टर नंबर 1149 ऑफिशियली आ चुका है। और उस्ताद क्या ही बताऊं, क्या ही बवाल चैप्टर है भाई। अभी तक का सबसे बेस्ट चैप्टर है और खतरनाक भी मैं बोल सकता हूं। और उस्ताद ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई वो बोलते हैं ना अदला बदली करना, तो भाई ईमू एल्बाम में आ चुका है और ड्रैगन मरीजों में पहुंच चुका है। क्या बवाल है यार। और इतना ही नहीं, ईमू आते ही बोलता है एल्बाम वालों से अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि एक गॉड क्या क्या कर सकता है। इसी वाले चैप्टर के अंदर ड्रैगन ने भी मूवमेंट ले लिया है और हाँ गबान ने भी कमाल कर दिया भाई। एक होली नाइट को सच में खत्म कर दिया, बट वो मरा नहीं क्योंकि वो इमोर्टल है। बट भाई उसकी जो हालत की है ना वो आपको देखने लग लगेगी। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद ईमू को एल्बाफ में आना पड़ा, सोचने वाली बात है ना। और उस्ताद आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ फाइट दिखाई जाएगी और भाई एक से एक चैप्टर आने वाला है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि A to Z चैप्टर कवर करेंगे हम लोग। अब चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो यहाँ पे इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है 1 सेकेंड। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वो आप आगे जब मैं बताऊंगा आप समझ जाओगे। तो उस्ताद इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे पिछले वाले चैप्टर खत्म हुआ था, यानी कि सोमर वर्सेस गबान थे, जहाँ पे गबान ने उस सोमर यानी कि उस बुड्ढे को इतना डैमेज दिया था कि भाई रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा था। और उस्ताद इस चीज को देख के अपने जो स्ट्रॉयड्स के मेंबर हैं वो देख के शॉक हो चुके हैं कि भाई हमने अब तक सब कुछ ट्राई कर लिया, सारे अटैक ट्राई कर लिए, एक भी काम नहीं कर रहा और इस बुड्ढे की एक कुल्हाड़ी काम कर गई, क्या बात है। इसके बाद अपने स्ट्रॉयड्स के मेंबर ये सोचते हैं आखिर ये बुड्ढा है तो है कौन। और हाँ उस्ताद मैं बुड्ढे मतलब गबान की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझ लेना। और यहाँ पे सोमर चिल्ला रहा है और भाई चिल्लाए भी क्यों ना, उसके शरीर के एक एक हिस्से को गबान एक एक करके काट रहा है। फिर उस्ताद गबान एक बात बोलता है जो कि बहुत कमाल की है। वो बोलता है जो मेरी एक्सेस है यानी कि कुल्हाड़ियां हैं बहुत ही बेकार हो चुकी हैं, यानी कि जंग लग चुका है। अब सोचो जब वो जंग लगी हुई कुल्हाड़ियों से इतना डैमेज दे रहा है, अगर वो अपने प्राइम टाइम में होता तो भाई गबान क्या क्या कर देता। और उस्ताद ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई गबान इस टाइम पे भाई ओल्ड मैन है भाई, वो अपने प्राइम टाइम में नहीं है और ना ही वो जवान है भाई, वो ओल्ड मैन है। और वो ओल्ड मैन होते हुए भी इतना डैमेज दे रहा है, वो भी किसको, इमॉर्टल पर्सन को। और उस्ताद यहाँ पे ये बात भी याद रखना है जब भी वो अटैक कर रहा है वो अपनी एक्सेस में हाकी को इन्फ्यूज कर रहा है, मतलब कि उसका हर अटैक हाकी के साथ में ही हो रहा है। और फिर गबान यहीं पे नहीं रुकता है, वो अपने दोनों एक्सेस को उठाता है और भाई वो धड़ाधड़ अटैक करने लगता है, बैक टू बैक अटैक करता है सोमर पे। और फिर गबान अपनी एक्सेस को उसकी तरफ फेंक के मारता है सोमर की तरफ, बट भाई वो सोमर है भाई वो अपनी थॉर्न से एक पूरा बैरियर बना देता है, वो भी किसके, कांटों का। और फिर सोमर का थॉर्न बैरियर और वहीं पे गबान की एक्सेस का आपस में क्लैश होता है और भाई एक्सेस के अंदर हाकी भी इन्फ्यूज है। तो भाई क्या ही चीज है यार। इसके बाद सोमर कहता है कि भाई माउंटेन ईटर तू यहाँ पे एल्बाम में क्या कर रहा है। फिर गबान बोलता है सोमर को कुछ खास नहीं, बस तेरे को पेलने आया हूँ। जिसके बाद अपना कैप्टन ऊसा बोलता है भाई ये बंदा वही है ना गबान जो हमें कैसल के अंदर मिला था। जिसके बाद रॉबिन बोलती है भाई ये वही बंदा है जिसने कि लूफी और जोरो को कम्प्लीटली डोमिनेट कर दिया था, यानी कि टोटली हरा दिया था, ये वही बंदा है। और हाँ ये कॉलिन का फादर भी है। जिसके बाद सारे के सारे स्ट्रॉयड्स तो सॉफ्ट होते ही हैं, बट वहाँ पे जिम्बे भी बोलता है ये ओल्ड बुड्ढा। जिसके बाद रॉबिन बताती है कि मैंने इस बंदे का नाम सुना है, इसका नाम है सुपर गबान और ये रेली के बराबर पावर रखता है, यानी कि इक्वल है रेली के। और हाँ ये पायरेट किंग गोल्डी रोजर का लेफ्ट हैंड मैन भी है। इसके बाद ग्रुप बोलता है भाई इस टाइप का बंदा यानी कि गोल्डी रोजर के पायरेट क्रू का बंदा यहाँ पे यानी कि एल्बाम में कर क्या रहा है। जिसके बाद चॉपर जो कि सोल के बालों में छुपा हुआ है वो बोलता है भाई इस बंदे ने जो अटैक किया है वो अटैक सोमर पे लैंड हुआ है, यानी कि उसका इम्पैक्ट फील हुआ है उसको, यानी कि उसको फील हो रहा है कि भाई अटैक हुआ है। तो चॉपर बोलता है कि इसने ये किया तो किया कैसे। फिर हमें रॉबिन दिखाई जाती है जो कि सोमर के थोंस में फंसी हुई होती है, जो बोलती है मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ बट मैं यहाँ से हिल नहीं सकती। जिस पे जिम्बे रॉबिन को मना करते हुए बोलता है कि उसके पास थॉर्न्स की पावर है और हाँ उसके थॉर्न जो है वो आयरन से बने हैं, तो भाई वो तेरे लिए मैचअप कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी कि हैंड टू हैंड कॉम्बिनेशन तेरे लिए फाइटर नहीं है वो। उसके बाद गबान सोमर का राइट हैंड काट देता है और उसके बाद सोमर पागल हो जाता है भाई। और उस्ताद जहाँ पे सोमर तो पागल हो गया है, उसके साथ में सोमर एक तगड़ा सा अटैक करता है जिसका के नाम होता है थॉर्न रस, यानी कि सोमर अपने थॉर्न्स का यूज करके एक तगड़ा अटैक लॉन्च करने वाला होता है गबान के ऊपर। बट भाई यहाँ पे गबान बोलता है सॉरी मैं अभी काफी ज्यादा जल्दी में हूँ। फिर हमें दिखाता है जो सोमर है वो अपने थॉर्न से चारों तरफ गबान को कवर कर लेता है, बट यहाँ पे गबान अपनी एक्सेस का यूज करके उसके थॉर्न्स को इधर से उधर कर देता है। जिसके बाद सोमर एक और अटैक लैंड करने की कोशिश करता है गबान के ऊपर, लेकिन इससे पहले कि सोमर कुछ करे गबान उसकी गर्दन उड़ा देता है आगे का यूज करके। और हाँ उस्ताद एक बात बता दूं, यहाँ पे सोमर मरा नहीं है, वो अलग बात है कि वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा है, बट वो अभी अलाइव है। अब ये नहीं बताया कि अलाइव कैसे है, क्योंकि भाई बंदा अगर
ये 2 हिस्सों में कट चुका है तो उसको ऑब्वियसली मर जाना चाहिए। अगर इमॉर्टल है तो उसको रीजनरेट होना चाहिए। बट यहाँ पे दोनों ही सूरतों में कुछ नहीं हो रहा है। वही पड़ा है, पीसेस में कटा हुआ पड़ा है जमीन पे। और उस्ताद सोमर को 2 हिस्सों में काटने के बाद गवान पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है और पता जाते हुए को बोलता है रुक जा कॉलन में आ रहा हूँ। भाई ये वाला सीन देख के पूरे स्ट्रॉ के मेंबर पागल हो चुके हैं। भाई गवान ने एक्चुअल में एक हॉली नाइट को हरा दिया। What the hell? और फिर चोपर सोल के बालों से निकल के भाई सीधा गवान के पीछे जाता है और वो पीछे बिल्कुल भी मुड़ के नहीं दिखता है। जिसके बाद वो सोचता है कि भाई इसने हरा है तो कुछ ना कुछ ट्रिक तो होगी इसको हराने की, कुछ तो बात होगी, मुझे कुछ शायद जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हाँ, चॉपर के साथ साथ कुछ और मेंबर भी थे स्ट्रॉयड के, जैसे कि नामी, जिम्बे, ब्रूक। वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं बट भाई चॉपर के दिमाग में ये चल रहा है कि इसने इमोर्टल बंदे को मारा तो मारा कैसे, मुझे इस बारे में जानना है। इसके बाद पैनल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वॉलरस स्कूल, जहाँ पे कि आग लगाई जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के सारे बच्चे बेहोश पड़े हैं। जिस पे किलिंगम बोलता है वेल डन, बहुत ही अच्छा काम किया मैंने, क्या बात है, अपने आप को ही शाबाशी दे रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो स्कूल है उसमें आग लगा दी गई है और जो एंज है वो इसको देख के बहुत ही भयंकर तरीके से रो रही है। जिसके बाद किलिंगम ये भी बोलता है कि भाई जितना तुमने कर सकते तो तू कर चुकी है, अब बाकी का काम मैं कर लूंगा, तुम बच्चों को चाहे बचाने जा सकती है, तेरी मर्जी। जिसके बाद किलिंगम हर एक बिल्डिंग यानी कि स्कूल की हर एक बिल्डिंग में एक एक करके आग लगा रहा है, जिसमें कि इस लाइब्रेरी भी शामिल है। और हाँ, लाइब्रेरी में भी आग लगा दी गई है। जिस सीन को देख के भाई लिटरली रॉबिन रोने लग जाती है, यानी कि उसकी आंखों के सामने वही फ्लैशबैक आ रहा है जो कि उसने ओहारा में देखा था बचपन में, कि भाई उस जितना भी ज्ञान है उस सबको फिर से जलाया जा रहा है। फिर हमें दिखाया था जारोल, जो कि भाई बहुत ही भयंकर तरीके से रो रहा होता है। जिसके बाद जो जायंट्स हैं एल्बाफ के, वो उसको समझा रहे होते हैं भाई जारोल इसमें तेरी गलती नहीं है, चुप हो जा, समझ गया। जिस पे जारोल बोलता है भाई इसमें ये बात नहीं है कि गलती किसकी थी, आखिरकार हिस्ट्री तो वो अपनी ही थी ना, वो सारी के सारी जला दी गई। जिसके बाद किलिंगम बात करता है गनको से और उसको बताता है कि हमारा जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि उसको जहाँ जहाँ पे आग लगानी थी वहां पे लग चुकी है। तो जो बच्ची रोंजा जिसको फेंकने वाले थे पहाड़ी से, उसको वापस बुला लिया गया है कि भाई हमारा काम तो हो ही गया। और यहाँ पे रोंजा जो कि एक बच्ची जिसको फेंकने वाले थे वो रो रही है और ये बोल रही है मेरी वजह से हुआ, कि मेरी वजह से यहाँ पे इतनी सारी लाइब्रेरी स्कूल्स को आग लगा दिया गया। और भाई वो बहुत ही भयंकर तरीके से रो रही है। बट अब मेरे को एक बात बताओ भाई, ये बच्चे कब से इतने समझदार हो गए? जिसके बाद बाकी के जो बच्चे थे, यानी कि जो जायंट्स के बच्चे थे रोंजा के साथ में, वो बोल रहे होते हैं तू चुप हो जा, इसमें तेरी गलती नहीं है, समझ रही है। फिर वहां पे एल्बाफ के जायंट्स आ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं रोंजा से कि सॉरी, लेकिन इसमें तेरी कोई गलती नहीं कि सब कुछ जल रहा है, इसमें तेरी गलती नहीं है, इसमें इन लोगों की गलती है जो है ना हॉली नाइट्स, इनकी गलती है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, तो तू कोई टेंशन मत ले। और उसके बाद स्कूपर गबान बोलता है कि इनकी हिस्ट्री, इनका कल्चर, जहां तक कि इनके बच्चे और हाँ इनकी मिलिट्री पावर, इन सब पर तेरा कोई हक नहीं है गनको। भाई ये बंदा ऐसे कैसे डायलॉग मारता है और मैंने फालतू में इतना बिल्डअप दे रहा हूँ इस बंदे को, भाई बंदा अगले ही सेकंड में गिव अप मार देता है। जिसके के बाद गन को बोलती है पायरेट किंग के क्रू का मेंबर, तुझे पता है हमारे खिलाफ विरोध करने का मतलब क्या है, ये सारे बच्चे मारे जाएंगे। और यहाँ पे सारे के सारे बच्चे खुश हो चुके हैं क्योंकि भाई यासान आ चुके हैं यहाँ पे। जिसके के बाद सारे बच्चे बोलते हैं कॉलन को, हे कॉलन देखो यासान यहाँ पे आ चुके हैं, ही इज कम टू रेस्क्यू अस। जिसके के बाद गबान बोलता है कॉलन से, कॉलन अभी तक हार मत मानना, मुझे बस 1 सेकंड का टाइम दे। और यहाँ पे कॉलन बहुत ज्यादा खुश हो चुका है और तेज तेज चिल्ला के बोलता है मेरे फादर यहाँ पे आ चुके हैं। और क्योंकि कॉलन को लगता है कि उसके फादर यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो हम सबको बचा ही लेंगे। और फिर गन को एक तगड़ा सा अटैक करते हैं बच्चों के ऊपर, बट भाई गबान उस अटैक को रोक लेता है, बहुत ही भयंकर। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि गनको ने जो अपना एरो है वो भाई कॉलन की गर्दन पे लगा रखा है। जिसके के बाद गनको बोलती है गबान से कि अगर तेरे में अभी भी हिम्मत है तो मेरे पे अटैक कर, बट उससे पहले तेरे बेटे को मार दूंगी। और हाँ, अगर तू कर सकता है अभी भी तो कर दे, तेरा बेटा भी बच जाएगा। फिर यहाँ पे गबान सोचता है कि भाई मेरे पास एक ही मौका है, या तो मैं लाइब्रेरी में लगी हुई आग को बुझा दूं या फिर इन बच्चों को बचा लूं। मेरे को कुछ ना कुछ तो सोचना होगा, इन दोनों में से किसी एक को तो बचाना ही होगा। जिसके के बाद गबान चिल्ला के बोलता है कॉलन से कि मुझे पता है कॉलन तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किड है, और हाँ तू 1 सेकंड होल्ड कर वहीं पे और कोशिश कर वहीं पे रुकने की। यहाँ पे गबान बोलता है कॉलन को, मुझे पता है ये लोग तेरे को हर्ट करेंगे, बट वहां पे तू 1-2 सेकंड होल्ड कर ले, मैं तेरे को बचाने आ रहा हूँ। जिस पे कि कॉलन तेज चिल्ला के बोलता है कि वो एक वॉरियर है और वो इससे तो नहीं आने वाला, मैं सह सकता हूँ। जिस पे कि गन को बोलती है अगर तेरी लाइफ मैंने एक बार ले ली तो क्या वो वापस आ सकती है कि, और भाई इस वाली सिचुएशन में गबान करे भी तो क्या करे। जिसके के बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाता है, वो भी गबान और रिप्ले का, जहाँ पे हमें दिखाता है कि इन दोनों का एक बच्चा हुआ है जो
जो कि है कॉलन, और ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं, जिसपे के गवान रिप्ले को बोल रहा होता है, थैंक यू बोल रहा होता है कि उसने उसके बच्चे को जन्म दिया, और वो बोल भी जाता है कि उसके लिए कॉलन इस दुनिया का सबसे महान ट्रेजर है। और यहाँ पे रिप्ले भी आती है और वो बोलती है कॉलन को कि तू अपना ध्यान रख। और उसके बाद हमें दिखाता है कि जो गवान है वो अपनी एक्सेस में एक हाकी इन्फ्यूज कर रहा है, और ये कौन सी हाकी है ये तो बताया नहीं गया, बट भाई कुछ तगड़ी लग रही है मेरे को। जिसपे कि गवान सोच रहा होता है कि अगर मैंने गनको को अभी यहाँ पे नहीं रोका तो भाई ये सिचुएशन इससे भी ज्यादा बुरी हो सकती है। और फिर गवान अपना अटैक करने के लिए रेडी हो चुका है, बट भाई यहाँ पे गनको जो है वो अपना एरो उसके अंदर घुसाई जा रही है, यानी कि कॉलन की गर्दन के अंदर घुसाई जा रही है, जिसपे कि गवान सरेंडर कर देता है देखते ही। तो यहाँ पे गवान रोते रोते हुए भी गनको को बोल रहा था भाई मैंने सरेंडर कर दिया, उसको छोड़ दे। उसके बाद गनको सोच रही होती है कि पागल बंदा है यार ये। और वही गवान अपने मन में ये बोल रहा होता है कि आई एम सॉरी एल्बाफ, मैं तुमको बचा नहीं पाया। और उसके बाद गन को अपने एरो से उस गवान को वहां से फेंक देती है जहाँ से वो रोंजा को फेंकने वाली थी। और वही गवान गिरते हुए बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दे कॉलन, मुझे तेरे से सॉरी बोलनी पड़ेगी। तो उस्ताद आप लोगों को ये तो याद ही होगा कि जो चॉपर है वो गवान के पीछे पीछे आ रहा था, तो भाई जब गवान ऊपर से गिर रहा है तो उसके साथ में चॉपर भी नीचे जा रहा है। देखो अब तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर होती है कि यहाँ पे गवान मरने नहीं वाला, क्योंकि वो नीचे गिरेगा जख्मी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, चॉपर उसके साथ है उसको हील कर देगा। और उस्ताद यहाँ पे सारे के सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं कि यासन तेरे को यहाँ पे क्या हो गया है, और भाई कॉलन बोल रहा है फादर क्या हुआ है ये। और जैसे ही कॉलन अब फादर फादर चिल्लाता है, वैसे ही गनको के एक फ्लैशबैक आ जाता है, पता नहीं कैसे लेकिन उसको एक फ्लैशबैक आता है। और उस्ताद मैंने ये वाली चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि गनको यहाँ पे चिल्ला रही है फादर, और फिर हमें कहता है कि जो गनको है जो कि गनको को कंट्रोल कर रहा था वो उसके कंट्रोल से बाहर आ रही है, यानी कि वो अपने आप के सेल्फ कंट्रोल में आ रही है। यहाँ पे गनको बहुत ही तेज चिल्ला रही है फादर फादर, और वहीं पे उसको ये भी याद नहीं आ रहा कि ये मेमोरी किसकी है और ये क्या मेमोरी है यार। और वहीं फ्लैशबैक में हमें दिखाता है ये वाला एक बंदा जो कि आते ही बोलता है तो हमें दिखाता है कि जो बंदा गन को देख रही है वो है ब्रूक, और भाई गन को ब्रूक को फादर बोल रही है। और उस्ताद अगर ये फ्लैशबैक सच हुआ तो भाई मजा आने वाला है, क्योंकि भाई गन को ऑलरेडी ब्रूक की फैन है उसके म्यूजिक की, और भाई अगर ये बाप बेटी है तो भाई और मजा आने वाला है। जिसके के बाद ब्रूक बोलता है गन को यानी कि बच्ची जो है ना जो दिख रही है फ्लैशबैक में, उसको बोलता है कि मेरा ड्रीम है एक पायलट बनने का। बट फिर हम लोग आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे ब्रूक चिल्ला के बोल रहा होता है भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल उसके जैसी लग रही है, यानी कि बात कर रहा है वो गनको की। जिसपे कि सब बोल रहा होता है भाई ये सब छोड़, जहाँ से पहले निकलने का रास्ता देख। जिसपे ब्रूक बोलता है माय अपॉलॉजीज। और फिर याद आता है गनको को ब्रूक के बारे में, और वो उसको देख के यानी कि ब्रूक को प्रेजेंट टाइम में जो है उसको देख के बोलते हैं ब्रूक क्या ये तू है। और उस्ताद यहाँ पे गन को ब्रूक को खोलने जा रही होती है, वैसे ही उसको एक अंदर से एहसास होता है, और भाई उसको बहुत ही तगड़ा एहसास लगता है। फिर उसके बाद हमें बहुत तगड़ी सी ब्लैक लाइटनिंग दिखाई देती है, और उसके बाद सबसे पहले आवाज आती है सोमर को कि तुम सालों यहाँ पे पड़े पड़े कर क्या रहे हो, तुम लोग पहले मुझे ये बताओ। जहाँ पे किलिंगम सोचता है इमू समा अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसपे कि इमू बोलता है कि अब मैं जो बात बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो कि पूरे के पूरे मरीज जो पे अटैक हो चुका है और पूरा का पूरा मरीज जो जल रहा है। और यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है आखिर उस लड़की को यानी कि गनको को अचानक से हुआ क्या, इसका चेहरा कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है मेरे को। अब हमें काफी सारी ब्लैक लाइटनिंग दिखाई देती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये वही ब्लैक लाइटनिंग है जो कि 5 एल्डर्स के आते जब वो एक हेड में आए थे तब हुई थी ना उस टाइम पे, वैसी ही लाइटनिंग है, यानी कि इन सब के आते हुए ब्लैक लाइटनिंग हमें दिखाई देती है। और फिर ये मुझे बोलता है जो होली लैंड में यानी कि मेरिजो में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए हम लोगों को और मिलिट्री पावर की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो गनको की बॉडी है उसको पूरी तरह से कंट्रोल में कर दिया है ग्रेट इमू ने, और वहीं उसकी आंखें जो है वो भी इमू की तरह ही लग रही है, यानी कि ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इमू है वो गनको की बॉडी में आ चुका है। तो फिर इमू बोलता है यानी कि गनको की बॉडी में जो इमू है वो बोलता है कि अगर इस दुनिया में गॉड होते तो वो कैसे रूल करते, और यहाँ पे इमू अपने आप को इमू नहीं मुंह बताता है, यानी कि वो बोलता है अब मुंह तुमको बताएगा कि इस दुनिया पे गॉड का राज कैसे किया जाता है। तो उस्ताद अगर इमू एल्बाम में आ चुका है तो इसका मतलब आप समझ रहे हो भाई कुछ तगड़ा ही होने वाला है अगले वाले चैप्टर में, कुछ आने वाले चैप्टर में भाई कुछ ज्यादा ही तगड़ी फाइट हो सकती है। तो उस्ताद इमू ने यहाँ पे ये तो बताया था कि मेरी जॉ के अंदर आग लगी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि अटैक कौन कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मेरी जॉ के अंदर यानी कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स के ऊपर अटैक करना किसी एरे गैरे की औकात नहीं है भाई, ऑब्वियसली ड्रैगन है। अब उस्ताद अगर आप लोग ये बोलो कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है कि ड्रैगन तो वैसे भी अटैक करने वाला था मेरिजो के ऊपर, तो उस्ताद यहाँ पे बात ये है कि जो मेरिजो है उसके अंदर ऑलरेडी इतनी सारी मिलिट्री पावर है, यानी कि 5 एल्डर्स हैं, शैमरॉक है जो कि जिसको कि अभी एल्बाफ से बुलाया था भाई, और भी सारे एडमिरल्स भी हैं। तो भाई इन सब के होने के बावजूद भी ड्रैगन ने अपना काम कर दिया, और उसके बाद इमू को ऑलरेडी मिलिट्री पावर की जरूरत है। इसका मतलब समझते हो
क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ड्रैगन ने इन सबको निपटा दिया? तो उस्ताद ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यार सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे ही अच्छा लगेगा और आप लोगों को ज्यादा जाएगा भी नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। तब तक के लिए सयोनारा।